बेटा 2024 का सेट नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है कॉज साइन एक्स पावर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है एक्स के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स यहाँ लिख दिया। सबसे पहले आप लोग क्या पहचानते हैं, कहीं वेरिएबल पावर वेरिएबल तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं है। अब देखते हैं कि होल पावर क्या है, क्या होल पावर 1 है या 1 नहीं है। तो डी बाई डी एक्स देखें, होल पावर बेटा यहाँ 1 आई है। अब होल पावर 1 आया है तो चिन्ह देखेंगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, दो फलनों के बीच ये चिन्ह आते हैं। तो देखें ये तो पूरा हमारा यहाँ घर का मुखिया कॉज है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री है। घर का मुखिया हमें देखना होता है यहाँ कि घर का मुखिया कौन है, इनवर्स है, लॉग है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ देख रहे हैं कि घर का मुखिया क्या लिखा है, कॉज, ट्रिग्नोमेट्री आया। ये पूरा इसका कोण होता है बेटा, ये कॉज, ये पूरा जो ब्रैकेट होगा इसका कोण हो गया। अब हमको देखना है कहीं चेन रूल तो नहीं लगाना है। देखेंगे यहाँ चेन रूल में हमने पहचानना सिखाया है कि मुखिया आप पहचान लें, इनवर्स है, लॉग है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो घर का मुखिया तो ट्रिग्नोमेट्री उसका आपने फार्मूला लिख लिया, यहाँ कॉज लिखा है, घर का मुखिया कॉज है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भी कितने फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 हैं, साइन कॉज टेन सेक कोसेक कॉट। तो घर का मुखिया कॉज है, मैंने डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स लिख लिया। अब देखो यहाँ ये पूरा यहाँ से मैच होना चाहिए, तब तो आपको चेन रूल ना लगाना पड़ता, अदरवाइज चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है, एक्स, और ये पूरा कोण यहाँ देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये पूरा कोण है। यहाँ घर का मुखिया, मुखिया को पहचानेंगे आप, मुखिया वाले के बाद ये पूरा कोण देखेंगे, पूरा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में घर का मुखिया हो गया, उसके बाद जो बचा वो कोण है ये पूरा। तो ये कोण यहाँ से मैच नहीं है, मतलब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले तो आप यहाँ घर के मुखिया से मिले ना, कॉज का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, पूरा कोण वही आ गया। अब ये इन बच्चों को खिलाइए, आप गोदे में उठाइए, डी बाई डी एक्स ये पूरा आ गया। अब फिर से आपका फोकस यहाँ हो गया होल पावर, ये बेटा पावर बाहर नहीं जाएगी। देखोगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं, ये साइन एक्स होल पावर एन है तो साइन पावर एन एक्स होता है, लेकिन एन नॉट इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। तो नहीं तो ये इन्वर्स पढ़ा जाता है, साइन इन्वर्स एक्स पढ़ा जाएगा वो, ठीक। अगर यहाँ होल पावर एन है तो यहाँ बीच में आएगी, एक्स के ऊपर नहीं आएगी। अगर साइन एक्स की पावर एन लिखा है तो इसको साइन एक्स होल पावर एन नहीं लिख सकते, गलत है। ये पावर यहाँ देख रहे हो, यहाँ पावर किसके ऊपर लिखा है, एक्स के ऊपर। नहीं सोचो कि ये पावर हम बाहर निकाल लेंगे। ये जो यहाँ लिखे हैं एक्स की पावर 2 लिखे हैं, ये साइन का कोण है एक्स पावर 2, एक्स पावर 2, ये बाहर पावर नहीं निकाल पाओगे, समझे। नहीं तो बहुत से बच्चे करते क्या हैं, वो कहेंगे सर जी साइन एक्स पावर 2 है बराबर साइन एक्स होल स्क्वायर, ये लिख लेंगे, गलत है। कैसे आ जाएगी, ये पावर थोड़ा बाहर आएगी, बीच में लिखिए तब पावर बाहर आएगी। इस तरह से साइन पावर एन यहाँ बीचों बीच में यहाँ लिखा होगा, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ -1 है तो बाहर ना निकाल लेना, क्योंकि वो साइन इनवर्स पढ़ा जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ लिखा है, देखें डी बाई डी एक्स होल पावर, तो यहाँ बेटा 1 आया, होल पावर 1 आया, ये कोई चिन्ह तो आया नहीं क्योंकि ये हमारा घर का मुखिया है साइन, और ये पूरा इसका कोण हुआ। तो साइन का अवकलन देख रहे हैं, यहाँ फार्मूला आपने लिखा, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉज, कोण वही रहेगा, कोण नहीं बदलेगा, जितना यहाँ कोण है वही यहाँ रहेगा। चेन रूल की जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल है। ये घर का मुखिया हो गया, पूरा कोण चेक करें, पूरा कोण यहाँ से मैच होना चाहिए, कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पूरा, यहाँ तो मैच होना चाहिए, नहीं मैच हुआ, चेन रूल लगेगा। तो पहले तो आपने साइन का अवकलन क्या किया, साइन के प्लेस पर आ गया कॉज, कोण वही रहेगा। अब ये छोटा बच्चा है, खिलाइए इसको, गोदी में उठाइए, डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर। अब इस पर आपका ध्यान होगा तो सीधे सीधे एक्स पावर एन का फार्मूला बन गया, डी बाई डी एक्स आप एक्स पावर एन, ये फार्मूला लग गया, पावर बाहर आ गई, यहाँ एक पावर कम हो गई। ये फार्मूला देख रहे हैं ना, ये पावर बाहर आ जाती है और एक माइनस करके यहाँ लिखते हो, यही आपका आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन बेटा, ये अभी पीछे सॉल्व किए हुए हैं, पिछले लेक्चर मैंने सॉल्व किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो दिखाइए कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आप वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कहीं हमारा रिलेशन का कंसेप्ट का तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके इंटू में क्या आना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और यहाँ पर ये डिवाइड डी एक्स रहेगा बेटा, यहाँ होल स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ ये है और ये बिल्कुल एज इट इज या तीनों रहेंगे, या तो ये तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये तीनों एज इट इज रहेंगे, इसमें इसका होल स्क्वायर थोड़ा आएगा, जबकि इस क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर लिखा है। अर्थात ये रिलेशन वाली कंसेप्ट तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल रिजेक्ट हो गई सीधे देख करके।
अर्थात यहाँ सिंपल 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। अब इसको आसान बनाने के लिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कभी 1 नंबर में आया है, कभी 2 नंबर में आया है, कभी 4 नंबर में आया है, कभी 5 नंबर में भी आया है। ठीक है, तो एक तो तरीका बेटा आप दोनों पक्षों का लॉग ले सकते हो। ठीक, दूसरा यहाँ मैंने सबसे आसान तरीका लिखा है कि इसमें y वाले फंक्शन को दूसरी तरफ भेज दें, मतलब एक्स हमने अभी समझाया है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, तो हम इस वाले केस को एक्सप्लिसिट वाले केस को यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ चूंकि हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है x के लिए, तो हम x के लिए ही सीधे लेकर के चलेंगे, डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब एक बार अवकलन करना होता तब तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ इस तरह लिखे हो तो x के लिए अवकलन कर लो, इस तरह लिखे हो तो y के लिए अवकलन कर लो। और जब 2 बार अवकलन करना है तो आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, इस तरह से लिखे हैं तब भी आप x के लिए अवकलन कर सकते हैं, एक बार वाले में भी कर सकते हैं। अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन करना इस तरह से आपने लिखा है और आप x के लिए अवकलन करते हैं तो गलत थोड़ो है, वो भी सही है। मैंने आसान करने के लिए बताया था कि अगर इस तरह से लिखा है और केवल एक बार अवकलन करना तो आप किसके लिए अवकलन करें, y के लिए। लेकिन जब डबल टाइम आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो इस तरीके से लिखा तो आपको आसान उसी से पड़ेगा जिसके लिए अवकलन करना है। मान लो आपको x के लिए डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ x के लिए आपके लिए डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है और इस तरीके से आपने लिखा हुआ है, x पावर 1 वाले को इधर भेजा है, y का फंक्शन इधर भेजा है, तो सीधे सीधे आप x के लिए डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये y का फंक्शन है ना इनटू में, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ अंश में है तो दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा, हर में चला गया। अब इसमें पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जानते हो 1/a पावर n को क्या लिख सकते हो, a पावर -n, तो इसको ऊपर ले आओ, e पावर -y हो गया। दोनों तरफ मैंने dy/dx बना दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। जैसे ही अवकलन की कंसेप्ट आती है आपको होल पावर की नज़र आती है। होल पावर देखें यहाँ 1 है, बीच में चिन्ह प्लस है। ठीक, अभी अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ 1 का अवकलन फिर प्लस में x का अवकलन, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ होल पावर 1 नहीं आया बेटा, देखोगे यहाँ होल पावर 1 नहीं आया। जब होल पावर 1 नहीं आया तो आपको ये 3 फार्मूले हैं कि पहला टाइप है या दूसरा टाइप, ये पहला दूसरा तीसरा 3 लिखा बेटा। यहाँ पावर में कांस्टेंट है और यहाँ बेस में कांस्टेंट है, इन दोनों में बेस में कांस्टेंट, तो सीधे सीधे इसी से आपका मैच हो रहा है। देख रहे हो यहाँ होल पावर में देख रहे बेस है और ये पावर है, पावर में 1 तो लिखा नहीं, बेस में कांस्टेंट है, मतलब ये किससे मैच हुआ आपका, ये आपका मैच हो गया इस वाले से। ठीक, तो चलें अब हम लोग इसको देखेंगे आगे। देखिए बेटा अभी हम लोगों ने ये स्टेप पीछे लिखा था d/dx ऑफ 1 + x इक्वल टू d/dx ऑफ e पावर -y, ये मैंने पेंसिल से लिख दिया समझाने के पर्पज़ से। होल पावर 1 है, बीच में प्लस आया, पहले का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ होल पावर 1 नहीं है बेटा, अभी हमने बताया कि होल पावर 1 नहीं है, किससे मैच हुआ, इस वाले से, e पावर x वाले से मैच हुआ। और d/dx ऑफ e पावर x आप लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ e पावर x का फार्मूला क्या होता है, d/dx ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x होता है, रटे हुए हो सब लोग। अब यहाँ ध्यान दोगे ये पूरा यहाँ से मैच होना चाहिए, नहीं तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, e पावर x में यहाँ पर हमारा ये पूरा मैच होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, d/dx के आगे क्या लिखा है, e पावर -y लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ -y लिखा, मैच नहीं हुआ, मतलब ये चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो जब भी इसमें बेटा e पावर x में चेन रूल लगाते हैं तो यही है इसका छोटा बच्चा, इसी को आपको खिलाना पड़ेगा, गोदी में इसी को उठाना पड़ेगा। अगर ये पूरा यहाँ से नहीं मैच हुआ तो इसी को यहाँ पर आपको गोदी में उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका तो अवकलन 0 हो गया, इसका 1 आ गया, और इसमें जब आपने e पावर -y का किया है तो e पावर -y का भी क्या देख रहे हैं, e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x, तो वही आ गया। अब ये छोटा बच्चा है ना, ये वाला यही है छोटा बच्चा जो यहाँ पावर में लिखा है, तो इसको गोदी में आप उठाएं तो d/dx का ये क्या लिख गया, -y। अब यहाँ देख रहे हैं -1 का इंटू है, अभी आप लोगों ने सीखा है कि कांस्टेंट का इंटू होता है तो कांस्टेंट बाहर चला गया, -1 बाहर चला गया, ये आ गया d/dx ऑफ y, और यहाँ 1 बचा। अब इसमें d/dx ऑफ y निकाल लीजिए, यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ अंश में है तो दूसरी तरफ हर में चला गया, पूरा का पूरा मैंने हर में लिख लिया। अब e पावर -y है, ऊपर आकर के e पावर y बन गया, d/dx ऑफ y आ गया। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दें क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, दोनों तरफ मैंने d/dx बना दिया। ठीक, तो यहाँ दोबारा डिफ्रेंशिएशन जानते हैं हमें, d² dx² ऑफ y चाहिए, d² dx² ऑफ y का फार्मूला क्या होता है, d/dx
ऑफ डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपने यहाँ लिखा हुआ है, इसको रख दें। मैंने डी वाई डी एक्स नहीं बनाया दोनों तरफ बेटा, सीधे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, इसका फार्मूला आप लोगों को लिखा है, फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब इसकी वैल्यू रख दें। -1 का यहाँ इंटू है, कांस्टेंट है, बाहर चला गया। अब देख रहे हैं यहाँ क्या बचा, ई पावर वाई बचा। डी बाई डी एक्स होल पावर 1 नहीं है, बेस है और ये पावर है, होल पावर 1 नहीं है, यहाँ से मैच हुआ है, इस वाले से मैच हुआ है। अब आप लोगों ने देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो ई पावर वाई हो गया, लेकिन ये यहाँ से मैच होना चाहिए, नहीं तो चेन रूल लगेगा। यहाँ ये वाई लिखा, यहाँ एक्स से मैच नहीं हुआ, तो ये छोटा बच्चा इसको खिलाइए, गोदी में उठाइए आप। अब इतना आ गया, आपको प्रूविंग करना था बेटा, यहाँ दिखाना था डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो आप यूज कर लें माइनस ई पावर वाई। इसके प्लेस पर क्या लिखे हो, डी वाई डी एक्स, समीकरण 1 में देख रहे हो ना, तो इसके प्लेस पर इतना रख सकते हो आप। यहाँ माइनस ई पावर वाई के प्लेस पर हमने डी वाई डी एक्स लिख दिया समीकरण 1 के प्रयोग से। अब देख रहे हैं कि यहाँ डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स हो गया, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व हो गया आपका, आसानी से आ गया। बेटा 2024 का सेट नंबर 4 है। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सीखा हुआ है, रिपीट है इस सेट में भी। अगला क्वेश्चन x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। देखें आप लोगों को कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया हुआ है, पेज नंबर आप लोग 3 देख लें। पेज नंबर 3 में हमने यहाँ पैरामेट्रिक फार्म लिखा हुआ है। आपको यहाँ x अलग लिखा होगा, y अलग लिखा होगा, देख रहे हो यहाँ x यहाँ किसका फलन दिया है, थीटा का, y भी यहाँ थीटा का फंक्शन दिया है, तो इसमें x यहाँ किसी का फलन होगा, y भी उसी का। जैसे मैंने यहाँ x को t का फलन लिखा है, y को t का फलन लिखा है, और आपको डी वाई डी एक्स निकालने के लिए कहा जाएगा या डी एक्स डी वाई निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ मान लें एक्स टी का फलन है तो डी एक्स डी टी निकालेंगे और डी वाई डी टी निकालेंगे। इसी के साथ मैंने एक कंसेप्ट और लिखी बेटा, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। अभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमको मिलेंगे, तब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी ये पैरामेट्रिक फार्म का क्वेश्चन मिला हमको, यहाँ पर या तो आपसे डी वाई डी एक्स पूछा जाएगा या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ये जो दोनों पूछे जा चुके हैं। कभी डी वाई डी एक्स पूछता है, कभी डी मतलब इसको निकालने के लिए कहता है। इसी वाले में पैरामेट्रिक वाले में कभी आपसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कहेगा, कभी कहेगा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यक्स थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है। ये तो आपको पहचान में आ गया कि ये पैरामेट्रिक फार्म है। यक्स अलग लिखा होगा, वाई अलग लिखा होगा, किसी नई वेरिएबल का फंक्शन दोनों दिया होगा, तो दोनों थीटा के फंक्शन है। डी वाई डी एक्स आपको निकालने के लिए कहा गया है। सीधे छोटा क्वेश्चन है ये, जब देंगे तब बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम यहाँ से डी एक्स डी थीटा निकाल लें, डी बाई डी थीटा बना दिया दोनों तरफ। अब देख रहे हैं यहाँ होल पावर 1 है, चिन्ह देखेंगे तो देखें यहाँ इनटू आया और ये कांस्टेंट है। इनटू में यहाँ कांस्टेंट लिखा तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी थीटा के आगे फिर देखें यहाँ पावर 1 है, फिर चिन्ह देखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखें तो चिन्ह क्या आया है, माइनस आया है। माइनस आया है ना, तो प्लस या माइनस हो तो यहाँ पहले टर्म का डेरिवेटिव और प्लस या माइनस जो भी चिन्ह है वो बना, और दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। डी बाई डी थीटा आप थीटा 1 हो गया, और डी बाई डी थीटा आप साइन थीटा देखेंगे। साइन का अवकलन सभी बच्चों को मालूम है ना, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स। चेन रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये देख रहे हो ये दोनों मैच होना चाहिए, पूरा का पूरा मैच है। नंबर 3 दे दिया। अब इसमें दोनों तरफ डी बाई डी थीटा बना दिया गया। यहाँ होल पावर 1 है, कांस्टेंट का इनटू है, कांस्टेंट बाहर आ गया। डी बाई डी थीटा फिर से दिखा यहाँ, इसके साथ होल पावर 1 आई, चिन्ह यहाँ देखेंगे प्लस आया है। प्लस आया है तो यहाँ पहले टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया, और डी बाई डी थीटा कॉस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। इसको अप्लाई किया, नंबर 4 दे दिया। अब हमसे पूछा क्या गया बेटा, डी वाई डी एक्स, तो इसका फार्मूला लिखेंगे। अब डी वाई डी एक्स का फार्मूला होता है बेटा डी वाई डी थीटा। देखोगे यहाँ ऊपर वाई लिखा है तो वाई वाला पहले लिखना, यहाँ हमको ऊपर y चाहिए तो y वाला पहले लिखना, मतलब डी वाई डी थीटा अंश में रहेगा और बटे में फिर यहाँ डी एक्स नीचे लिखा है, डी एक्स डी थीटा हर में चला जाएगा। डी वाई डी थीटा और डी एक्स डी थीटा इनकी वैल्यूएज हम लोगों ने पीछे लिखा है समीकरण में, उनसे नोट कर लिया गया। ये अगला क्वेश्चन बेटा बहुत मेन क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, ये 10-15 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत मेन क्वेश्चन।
दिया x इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स बराबर जीरो, तो सिद्ध कीजिए डिवाइड डी एक्स हमें इतना लाना है। आपको आंसर में क्या लाना है बेटा, आंसर में x लाना है, y नहीं लाना है, और इसमें x और y दोनों बना है। अभी हमने आपको समझाया है कि अगर हमें डिवाइड डी एक्स के आंसर में केवल x लाना है तो हम कोशिश करें इस तरह से लिख लें, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। ठीक, अगर आंसर में हमको केवल y लाना है तो हम इस तरह लिख लें x पावर वन इक्वल टू वाई के फंक्शन के फॉर्म में। हमें आंसर में क्या लाना है बेटा, आंसर में डिवाइड डी एक्स में केवल x चाहिए, y नहीं चाहिए। केवल x चाहिए तो इस तरह से लाओगे आप, y पावर वन यहाँ बनाओ और x से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं, फैक्टर, सबको दूसरी तरफ भेजो। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो पहले तो अंडर रूट को हटाओगे ना आप, ये क्वेश्चन मैंने नोट किया। अब इसको पक्षांतर कर लो, दोनों पक्षों का वर्क कर दो। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्क करेंगे ना, अब दोनों पक्षों का वर्क कर दिया, ये स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ अंडर रूट हट गया, ब्रैकेट ओपन कर लो, पक्षांतर कर लो, सबको मैंने LHS में ले लिया। अब हम फैक्टर करेंगे बेटा, पूरा सिंप्लीफाई करना है आपको, तब तक सॉल्व करना जब तक इस तरह आप बना ना ले जाएं। तो इसमें हमें फैक्टर करने को मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अगर इकट्ठा कर लो तो आपको फार्मूला मालूम है, और इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर लो, इसका फार्मूला क्या होगा आपका, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और इन दोनों में कॉमन क्या है, छोटी पावर कॉमन लिया जाता है बेटा, जब भी फैक्टर करते हो आप तो छोटी पावर कॉमन करोगे, तो इन दोनों में देखोगे x, दोनों में x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो छोटा कौन है, पावर 1, तो x पावर 1 कॉमन हो गया। y भी दोनों में, यहाँ y पावर 1 है, यहाँ y पावर 2 है, छोटी पावर कौन है 1, तो y पावर 1 कॉमन हो गया। अब यहाँ देखो x के पास 2 पावर थी, एक पावर बाहर भेज दी हो तो x के पास एक पावर बची, y के पास एक पावर थी, पूरा बाहर आ गया, y में कुछ नहीं बचा, इतना आ गया, फिर माइनस। अब इसमें देखोगे y के पास 2 पावर, एक पावर बाहर भेज चुके हो तो y की पावर 1 बचेगी, x के पास एक ही पावर, पूरा बाहर भेज चुके हो, कुछ नहीं बचा, इतना आ गया। x माइनस वाई कॉमन हो गया दोनों में ना, अब यहाँ x प्लस वाई और प्लस में x इंटू वाई बचा। अब यहाँ इसको ढंग से लिख लिया गया, देखें इसको एक फैक्टर मेरे पास यहाँ है, दूसरा यहाँ, या तो पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा, इसको वो ये लिखा। अगर इसको सॉल्व करोगे x माइनस वाई बराबर जीरो, तो आपको y बराबर x मिलेगा, डिवाइड डी एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, जो कि आपको नहीं लाना, मतलब यहाँ से काम नहीं होगा। तो आप किसको लेकर चलोगे, इस वाले को। और आपको आंसर में क्या लाना है बेटा, x लाना है। आपको लिखना किस तरह पड़ेगा, y पावर 1 यहाँ होगा LHS में, और x से रिलेटेड सभी टर्म, सभी फैक्टर कहाँ होंगे, RHS में। तो इस वाले को हम थोड़ा ढंग से देखें, y कितनी जगह लिखा है बेटा, 2 जगह लिखा है। आपको y पावर 1 यहाँ चाहिए ना, एक जगह चाहिए, तो इसमें y 2 जगह लिखा है, कॉमन कर लो इन दोनों में, तो इसको x प्लस वाई कॉमन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स बराबर 0। अब आप y वाला यहाँ बचाओ, y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर क्या आया, माइनस एक्स। आपको लिखना कैसा है बेटा, y पावर 1 यहाँ होना चाहिए, x से रिलेटेड सभी टर्म फैक्टर दूसरी तरफ जाना चाहिए, तो y पावर 1 आ जाएगा माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब इसका हम दोनों तरफ x के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। चले उसी को हम लोग सीखेंगे। देखिए बेटा, अभी हमने बताया आपको कि ये वाला फैक्टर पहला वाला क्यों छोड़ा, उसको समझाया ना कि वहाँ x y बराबर x आ रहा है, डिवाइड डी एक्स 1 आ जाएगा। अब इसमें सिंप्लीफाई करें, y को इकट्ठा कर लें, 2 जगह कॉमन कर लें, और हम इस तरह से बनाएंगे उसको, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, y पावर 1 अलग हो गया पूरा। अब दोनों तरफ देख रहे हो y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में बन गया, दोनों तरफ x के लिए डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, इसको और अच्छे से लिख लें, y पहले लिख लें, माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये स्टेप लिखने के बाद ये लिखना बेटा, तो आपको समझ में आएगा। y को लेफ्ट में कर लो क्योंकि पूरा बदल सकते हो। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स बना दिया, देखिए यहाँ -1 का इंटू है, बाहर कर लें, डी बाई डी एक्स होल पावर 1 है, बीच में भाग का चिन्ह आया, तो भाग के चिन्ह में अवकलन आता है ना, यहाँ से आप चालू करोगे, 1 प्लस एक्स इंटू में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, फिर आगे क्या जाएगा x, फिर माइनस पलट गया, ये x बाहर गया, 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स के फ्रंट पर आया, इक्वल टू, ये माइनस बाहर गया था बेटा यहाँ वाला, ठीक है, वही माइनस लिखा, ये माइनस था बाहर आ गया था, ये माइनस, यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैंने ढंग से लिख लिया, -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जिससे कि आसान हो जाए, ब्रैकेट बना दिया, 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आ गया, माइनस एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स होल पावर 1 है, बीच में चिन्ह प्लस है, पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सिंप्लीफाई कर लें, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, सभी बच्चे जानते हैं, ये फार्मूला लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, कहो वो कहाँ लिखा है,
इसी फार्मूले से जो डी बाई डी एक्स आप एक्स वन लिखते हो इसी फार्मूले से आता है। यहाँ पावर कितनी है, 1 है ना, तो 1 बाहर आ गया, और यहाँ पावर 1 कम करते हो 1 माइनस 1 0, एक्स पावर 0 1 हो गया। ये वाला जो लिखे हो इसके प्लेस पर 1 इसी फार्मूले से आता है। और डी बाई डी एक्स आप कॉन्स्टेंट बराबर 0 यहाँ लगा हुआ है आपका। सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया। बहुत ही मेन क्वेश्चन हो, कई बार रिपीटेड है। ये बेटा अगला क्वेश्चन है, इसमें y इक्वल टू दिया है और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इसकी प्रूविंग दी गई है। डी स्क्वायर है तो हम देख लें कहीं रिश्ता तो नहीं है, रिलेशन वाला। इससे इसकी पहचान क्या होती है, इसके इंटू में क्या आना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1। आया है क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये सीधे सीधे 2 बार डिफ्रेंशिएशन का सवाल है। तो यहाँ क्वेश्चन नोट किया, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स बना दिया। होल पावर 1 है बेटा, होल पावर 1 है, चिन्ह यहाँ पर बीच में प्लस है। चिन्ह वाला फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, ये फार्मूला नंबर 6 हमने लिखा पेज नंबर 2 पर। होल पावर 1 बीच में प्लस या माइनस है, कांस्टेंट का इंटू बाहर, ठीक, और डी बाई डी एक्स आप पहला, और फिर प्लस माइनस कांस्टेंट का इंटू बाहर, डी बाई डी एक्स आप दूसरा। तो इसमें ये कांस्टेंट था 500 बाहर गया, डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट, प्लस 600 बाहर गया, डी बाई डी एक्स आप सेकेंड। अब यहाँ देखें ये किससे मैच हुआ, होल पावर 1 नहीं है, होल पावर 1 नहीं है, ये मैच हो गया आपका ई पावर एक्स से। ये वाला देख रहे हैं, होल पावर 1 नॉट इक्वल टू है, होल पावर जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ से मैच हो रहा है ई पावर एक्स वाले से आपका। तो यहाँ ई पावर एक्स का फार्मूला मैंने लिखा, ये पूरा देख रहे हैं, ये यहाँ से मैच होना चाहिए, नहीं तो चेन रूल लगेगा। क्या लिखा है यहाँ, एक्स वही यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो 7x लिखा है, मतलब सीधे सीधे मैच नहीं होगा, आपको छोटे बच्चों को खिलाना पड़ेगा। ये छोटे बच्चे हैं तो e की पावर 7x आ गया। अब घर के मुखिया से मिल लिया, अब ये छोटे बच्चों को खिलाइए। यहाँ 600 और यहाँ भी उसी तरह से है बेटा, e की पावर माइनस 7x आ गया, ये छोटे बच्चे हैं, खिलाइए इनको। अब यहाँ पर होल पावर 1 है, कांस्टेंट का इंटू है, कांस्टेंट बाहर गया, इसी तरह से यहाँ -7 है ना, कांस्टेंट है इंटू में बाहर गया, सिंप्लीफाई कर लिया, इतना आ गया। अभी एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आप वाई चाहिए बेटा, फार्मूला जानते हैं कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आप वाई क्या होगा, डी बाई डी एक्स आप वाई। इसकी वैल्यू अभी आप लोगों ने लिखा हुआ है समीकरण 2 में, वहाँ से रख दिया गया। देखें डी बाई डी एक्स से होल पावर 1 आया, कांस्टेंट का इंटू बाहर गया, पहले का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस ये कांस्टेंट बाहर गया, दूसरे के डिफ्रेंशिएशन। फिर से यहाँ देखेंगे ई पावर एक्स का फार्मूला लग गया, और ये छोटे बच्चे हैं, खिलाइए उनको, चेन रूल लग रहा है। यहाँ पर ई पावर -7x आ गया, इंटू में छोटे बच्चे हैं, खिलाइए उनको। फिर इसके लिए जब चलोगे 7 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हुआ, इसमें -7 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हुआ, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। आपको यहाँ कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सतर्क रहना होगा बेटा, इसीलिए हमने यहाँ पर 7 × 7 ऐसे पूरा लिखा है। आपको 49 यहाँ 7 × 7 है, आपने बाहर 49 कॉमन कर लिया, 500। कहोगे इस तरह क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमको 49 कॉमन चाहिए, हमें y मैच करना था। y आपका था यहाँ पर 500 ई पावर 7x, ठीक, और माइनस में आपका था 600 ई पावर -7x। तो आप यहाँ पर जो ये आपका 3500 से इसमें से आप इतना अलग करें, फैक्टर फार्म कर लें, तो 500 अलग करेंगे तो कितना बचेगा, इसको 500 × 7 लिख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको 600 चाहिए तो 600 × 7 लिख लीजिए। अब यहाँ 7 × 7 49 आपका बाहर कॉमन हो गया, अंदर इतना बच गया, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, समीकरण 1 में देखें तो ये y की वैल्यू है आपका 49 y के इक्वल आ गया। कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सतर्क होकर करेंगे, नहीं तो गड़बड़ भी अक्सर होता है।